फ्रेंड्स। तो हमने लास्ट क्लास में बिल्डिंग मटेरियल स्टार्ट किया था, उसी को एक्सटेंड करेंगे। आज हमारी दूसरी क्लास होगी। स्टार्ट करने से पहले 10 मिनट हम प्रीवियस देख लेते हैं, साथ साथ रिवीजन जरूरी। और ये तो बिल्डिंग मटेरियल है, इसका तो रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द चीज थ्योरेटिकल है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को क्या करते हैं, भूल जाते हैं। तो इसलिए हमें साथ साथ रिवाइज भी करते चलना है। तो हम इम्पोर्टेंट चीज़ें एक सरसरी नज़र में देखते चलेंगे। ठीक है, तो ये अपना कंटेंट हो गया था। हमने सीमेंट स्टार्ट किया था। सीमेंट में देखा था कि जोसेफ स्पेदिन ने 1824-1825 में इसको बनाया था। सीमेंट तो मोस्टली दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, कैल्केरियस कंपाउंड, आर्जिलिसियस। कैल्केरियस में होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम, आर्जिलिसियस कंपाउंड में होता है सिलिका, एल्यूमिना एंड ऑक्साइड्स। ठीक है, कैल्केरियस में ये देख लो लाइमस्टोन, सीमेंट, ये सब सारी चीज़ें थी एल्कली वेस्ट। और आर्जिलिसियस में थी क्ले, सेल, स्लेट, एस। अब आया था कि डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ओपीसी। तो सबसे पहले था लाइम। लाइम जो सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है, क्योंकि ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और साथ साथ में अगर साउंडनेस प्रोवाइड करता है, लेकिन ज़्यादा हो जाता था, एक्सेस में हो जाता था तो अनसाउंड कर देता था। 62 से 67% होता था। और क्या करता था, अगर डिफिशियंसी हो जाती थी तो स्ट्रेंथ कम कर देता था। बस इतना सा जानना है। नेक्स्ट था सिलिका। सिलिका SiO2 से रिप्रेजेंट करते थे। ये 17 से लेकर 25% तक होता था। ये भी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता था, लेकिन अगर ज़्यादा मात्रा में होता था तो स्ट्रेंथ तो बढ़ाता था, साथ साथ में क्या कर देता था, सेटिंग टाइम को भी बढ़ा देता था। सेटिंग टाइम बढ़ जाता था तो क्या होता था कि अगर कहीं पे हम जल्दी सेट होने के लिए, जल्दी हमें स्ट्रेंथ गेन चाहिए, जल्दी से हम यूज में लेना चाहते हैं, तो वो फेल हो जाता था हमारा। एलुमिना 3 से 8%। इनका परसेंटेज याद रखना है, परसेंटेज ही पूछ लेता है कभी कभी मैच द कॉलम में, और इनकी प्रॉपर्टी की भी मैच द कॉलम में आ जाती है। तो एलुमिना का क्या था, इट्स इम्पार्ट क्विक सेटिंग प्रॉपर्टीज। मतलब एलुमिना अगर किसी भी सीमेंट में ज़्यादा है तो क्या होता है, क्विक सेट हो जाएगा जल्दी से। और ये क्या कहते हैं, एक्ट्स एज फ्लक्स की तरह काम करता था। कब, क्लिंकरिंग में प्रोसेस में, और टेम्परेचर को रिड्यूस कर देता था। इफ इट इन एक्सेस इट वीकेंस द सीमेंट। अगर ये ज़्यादा होता था तो सीमेंट क्या हो जाता था, वीक हो जाता था। नेक्स्ट कैल्शियम सल्फेट जिप्सम, ये भी 3 से 4% था, और एल्युमिनियम 3 से 8%। तो कैल्शियम सल्फेट 3 से 4%, ये क्या करता था, इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द इनिशियल सेटिंग टाइम। सीमेंट इनिशियल सेटिंग टाइम को बढ़ा देता था। कहीं कहीं रिक्वायरमेंट होती है कि हमें लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रेवल करवाना होता है कन्वेयर बेल्ट के थ्रू या फिर ट्रकेज वगैरह के थ्रू, तो हमें ज़्यादा जल्दी हमारा जो पेस्ट है वो सेट ना हो जाए, इसकी वजह से कि हम यूज ना कर पाए, तो हम कैल्शियम सल्फेट की कुछ अमाउंट डाल देते हैं जिप्सम क्लिंकरिंग प्रोसेस के दौरान। 3 से 4%। आयरन ऑक्साइड, इट इम्पार्ट्स स्ट्रेंथ, हार्डनेस एंड कलर टू द सीमेंट। ये स्ट्रेंथ देता है, हार्डनेस देता है और कलर देता है। मैग्नीशिया 1 से 3%। मैग्नीशिया 1 से 3%। इट इम्पार्टेड स्ट्रेंथ, हार्डनेस, सेम चीज जो आयरन ऑक्साइड कर रहा था, कलर भी दे रहा था। बट इफ इन एक्सेस, इसका सबसे बेकार काम क्या है, मैग्नीशिया अगर 1 से 3% से ज़्यादा होता है तो ये अनसाउंड कर देता है। पहला एलिमेंट कौन सा था, अनसाउंड करने वाला लाइन था, दूसरा मैग्नीशिया। ये हमने क्वेश्चन देखा था। फिर सल्फर 1 से 3%। देखो इसे परसेंटेज याद करने का सबसे तरीका क्या, जो कैल्शियम सल्फेट है वो जिप्सम है 3 से 4%। 3 से 4%। आयरन ऑक्साइड भी 3 से 4%। मैग्नीशिया और सल्फर दोनों का 1 से 3%। MS से याद रख लेना, MS धोनी से। फिर एल्कली 0.2 से 0.1%। जो सल्फर होता है ना वो भी अनसाउंड कर देता है। फिर हमने देखा था ये सारे मैचिंग हमने देख लिए थे। फिर बॉक्स कंपाउंड भी हमने पढ़ लिया था। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट जिसको सेलाइट के तरफ से नाम से बुलाते हैं। ये क्या होता है, 24 घंटा के अंदर बनता है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल ऑफ फ्लैश सेटिंग ऑफ सीमेंट। फ्लैश सेट हो जाता है, तुरंत सेट हो जाता है, जल्दी से जल्दी सेट हो जाता है।
तो जहाँ हमें तुरंत रिमूव करना हो तो वहाँ पे इस वाले सीमेंट का यूज़ कर सकते हैं जिसमें ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट ज़्यादा हो। ये मैक्सिमम हीट ड्यूरिंग हाइड्रेशन प्रोसेस, हाइड्रेशन क्या होती है, जहाँ पे सीमेंट और वाटर को मिक्स किया जाता है वो हाइड्रेशन प्रोसेस होती है। इट लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ द क्रैक्स, ये क्या करते हैं, क्रैक्स डेवलप करती है। क्यों क्रैक्स डेवलप क्यों होगा, जो वाटर है वो तो हमने दिया था उसके पावर गेन करने के लिए, वो क्या हाइड्रेशन के दौरान उड़ गया तो क्या होगा, श्रिंक होगा, श्रिंक होगा तो क्या होगा, क्रैक्स डेवलप होंगे। इट ऑल्सो रिड्यूसेस द स्ट्रेंथ एंड रेजिस्टेंस ऑफ सीमेंट अगेंस्ट द अटैक ऑफ सल्फर। ये क्या करता है, स्ट्रेंथ को घटाता है, रेजिस्टेंस ऑफ सीमेंट अगेंस्ट द अटैक ऑफ सल्फर। इट इज हार्मफुल इंग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट, ये हार्मफुल इंग्रेडिएंट होता है। ठीक है, अब डिफरेंस हमने देखा था फ्लैश सेटिंग। फ्लैश सेटिंग इमीडिएट और इंस्टेंट सेटिंग ऑफ सीमेंट विच टेक्स प्लेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एल्युमिना और सीमेंट। एल्युमिना इन सीमेंट के कारण में फ्लैश सेट हो जाता है। और फॉल्स सेटिंग क्या था कि जो जब क्लिंकरिंग के प्रोसेस के दौरान जब हम जिप्सम ऐड कर रहे थे कितना 3 से 4%, तो वो क्या कर रहा था, क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म में चेंज होने के लिए कुछ वाटर एब्जॉर्ब कर रहा था ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। तो जब हम हाइड्रेशन कराते हैं तो वो जिप्सम अपना पानी फिर से मांगता है, तो पानी जब मांगा तो क्या हुआ, वहाँ से पानी सूख गया। तो पानी सूख गया तो वो हमें लगता है कि हार्ड हो चुका है सीमेंट, लेकिन वो हार्ड नहीं, वो फॉल्स सेटिंग रहता है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था टेट्रा कैल्शियम एल्युमिनोफेरेट, ये भी फालतू का एलिमेंट है जो कि कोई भी इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी इसके पास नहीं होती है, वॉश सेमेंटिक मटेरियल होता है, लेकिन इसका जो हीट ऑफ हाइड्रेशन है वो रेट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन सबसे ज़्यादा होता है। इसको फेलाइट के नाम से भी जानते हैं। अटैक ऑफ सल्फर ऑन C4AF इज कंपेरेटिवली लेस देन C3A ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ FeNH, मतलब C3A जिसमें ज़्यादा होगा उस पर सल्फर अटैक भी ज़्यादा होगा। और ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ये बढ़िया लोग हैं, C3S एलाइट, ये 1 से 2 सप्ताह में बन जाता है और ये क्या करता है, अर्ली स्ट्रेंथ देता है। ठीक है, बेस्ट सीमेंटिक प्रॉपर्टी अमंग द ऑल बॉक्स कंपाउंड, इंक्रीज रेजिस्टेंस ऑफ सीमेंट अगेंस्ट फ्रॉस्ट एक्शन, फ्रॉस्ट एक्शन के अगर रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। फिर कहाँ पे यूज होता है इसका, C3S जिसमें ज़्यादा हो, पेमेंट कंस्ट्रक्शन में, पी फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर में, कोल्ड वेदरिंग कंक्रीटिंग में, वेब फॉर्म वर्क इज रीयूज फॉर द स्पीडी कंस्ट्रक्शन। फिर हमने देखा था डाई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट बेलाइट के यूज में, इट इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ सीमेंट अगेंस्ट द अटैक ऑफ द केमिकल एसिड, और ये फॉर्मेशन होता था 1 साल बाद, लेकिन स्ट्रेंथ C2S C3S के बराबर ही देता था आफ्टर 1 ईयर। ठीक है, बोगस कंपाउंड की कुछ प्रॉपर्टी थी, बाइंडिंग प्रॉपर्टी में सबसे पहले कौन था, C3S C2S C3, अच्छे लोग पहले आएंगे ना बाइंडिंग दोस्ती करने में, C3S C2S C3A C4AF, लेकिन रेट ऑफ हाइड्रेशन में C4AF इज ग्रेटर देन C3A C3S C2S। अब देखो हीट ऑफ हाइड्रेशन किसकी ज़्यादा थी, C3A की, फिर C3AS की, फिर C4AF की, फिर C2S की। वाटर रिक्वायर्ड फॉर हाइड्रेशन C3S C2S C3A और C4AF, और C3A की लगभग सेम होती है। C3S में सबसे ज़्यादा वाटर रिक्वायरमेंट होता है, फिर C2S में, फिर C3A और C4AF की बराबर होती है। रेट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन C4AF C3A C3S और C2S। OPC के बारे में हमने देखा था कि हीट ऑफ हाइड्रेशन एट द एज ऑफ 7 days एंड द एज ऑफ 28 days, ये हीट ऑफ 7 एट द एज ऑफ 7 89 to 90 कैलोरी पर ग्राम और 90 to 100 कैलोरी पर ग्राम एट 28 days। अप्रॉक्सीमेटली 23% of water by weight is required to complete the hydration of cement. About 15% of water added in the cement get entrapped in the voids of cement particles is not available for hydration। मतलब कि 23% जो वाटर होता है वो तो केमिकल रिएक्शन के लिए चाहिए, 15% जो वॉइड फिल नहीं हो पाए उनको फिल करने के लिए चाहिए। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सीमेंट 3.15, मास स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.5, मास ऑफ 1 बैग 50 kg, वॉल्यूम ऑफ 1 बैग सीमेंट 0.0347 मीटर क्यूब,
W/C रेशियो 0.5, साइज ऑफ सीमेंट बैग इतना। हमने ये सब देख लिया था। अब आना था हमें पढ़ना था मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट कॉम्पिटिटिव पर्पस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ नाम पढ़ लेंगे और ऊपर ऊपर से चीज़ें देख लेंगे। जहाँ जो इम्पोर्टेंट है वही चीज़ों पे ज़्यादा हमें फोकस करना है, क्योंकि बेमतलब का टाइम नुकसान नहीं कर रहा है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट देख लेते हैं। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट इज डन ऑन द फॉलोइंग सीक्वेंस। दो, मिक्सिंग ऑफ रॉ इंग्रेडिएंट, बर्निंग, ग्राइंडिंग, इनमें 3 प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट कैन बी डन बाई एनी ऑफ द फॉलोइंग। ड्राई प्रोसेस, 2 मेथड होते हैं, ड्राई प्रोसेस और वेट मेथड। देखो ड्राई प्रोसेस में क्या है, कैलकेरियस मटेरियल्स और आर्जिलिशियस मटेरियल दोनों को क्रशिंग करते हैं। फिर क्या करते हैं, क्रशिंग कर लिया, ये क्रशिंग किया, ठीक है। फिर क्या करते हैं, फाइन ग्राइंडिंग इन बाल मिल्स एंड ट्यूब मिल, फाइन ग्राइंडिंग इन बाल मिल्स एंड ट्यूब मिल, स्टोरेज बेसिन, फिर चैनल के थ्रू मिक्सिंग करेंगे दोनों को प्रॉपर प्रोपोर्शन में। फिर प्री हीटिंग करेंगे 800 डिग्री सेल्सियस स्टोरेज टैंक का रॉ मिक्स, कुछ रॉ मिक्स करना होगा तो। फिर टू रोटरी क्लीन में डाल देंगे, क्लिंकर्स आर फॉर्म, 2 से 3% जिप्सम डाल देंगे। फिर सीमेंट सीलर में, फिर बैग में पैक कर लेंगे। बस इतना ऐसा जानना है। वेट प्रोसेस में सेम चीज़ चलता है, क्रशर, वॉश मिल, फिर सब मिक्स करके उसको भी क्लिंकर्स में डाल के, वही सेम प्रोसेस, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इसमें इंपॉर्टेंट है कितना डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए। टेम्परेचर दैट रीचेज इन सीमेंट किल इज इक्वल टू 1300 से 1500 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी। अब ये इम्पोर्टेंट, जो इम्पोर्टेंट होगा उस पर मैं ज़्यादा जोर दूंगा। टेस्टिंग ऑफ सीमेंट, टेस्टिंग ऑफ सीमेंट, फील्ड मेथड्स और लैब मेथड्स। फील्ड मेथड्स और लैब मेथड, जिसमें कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, लैब मेथड। लेकिन फील्ड मेथड को हम देखते चले। फील्ड मेथड, फील्ड में आपको अगर सीमेंट का टेस्ट करना रहेगा तो आप कैसे करोगे। मस्ट पोजेज यूनिफॉर्म ग्रे कलर, यूनिफॉर्म ग्रे कलर होना चाहिए। स्मूथ फील, मस्ट फील स्मूथ व्हेन रब्ड इन बिटवीन द फिंगर्स, जब उंगलियों में हाथ फिराएंगे तो फील होना चाहिए एकदम स्मूथली। मस्ट बी फ्री फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ एयर सेट लम्प्स, मस्ट सिंक एंड नॉट फ्लोट व्हेन थ्रोन इन द बकेट ऑफ वाटर। मतलब कि अगर फेंकते हैं पानी भरे हुए बाल्टी में तो वो सिंक नहीं होना चाहिए, सॉरी सिंक होना चाहिए, फ्लोट नहीं करना चाहिए। मस्ट फील कूल एंड नॉट वार्म, जब उसमें हाथ डालोगे तो वो ठंडा फील होना चाहिए। पेस्ट ऑफ सैंपल मस्ट फील स्टिकी इन बिटवीन फिंगर, जो पेस्ट बनाओगे वो हाथों में चिपकना चाहिए। ये सारी चीज़ें हो गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यूनिफॉर्म ग्रे कलर, स्मूथ होना चाहिए हाथों में रगड़ने पे, लम्प्स नहीं बनना चाहिए, और पानी में फेंकने में डूबना चाहिए, फ्लोट नहीं होना चाहिए। अब आते हैं स्ट्रेंथ टेस्ट। स्ट्रेंथ टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक ब्लॉक बनाते हैं इसका, सीमेंट पेस्ट का, ठीक है। 25x25x200, मतलब कि एक ब्लॉक हो गया, ये आपका 25, ये भी 25, ये 200। सारी चीज़ें mm में है। प्लेस द सैंपल ऑन ऑफ सपोर्ट 150 mm अपार्ट आफ्टर रिमूविंग फ्रॉम वाटर, मतलब 7 दिन के बाद अगर उसको पानी से निकालेंगे तो यहाँ पे रखेंगे। सीधा क्यों नहीं बना सकते हो, तो यहाँ पे सैंपल को रखेंगे। ये 150 mm, 150 mm, place the sample on support 150 mm apart removing from the water, center point load is 340 Newton and is subjected on the sample
सिंपल शुड नॉट बी एनी साइन ऑफ फेलियर, सिंपल कोई साइन नहीं शो करना चाहिए फेलियर का जब उस पर। अब आता है कि लैब टेस्ट। लैब टेस्ट में पहला जो आता है फाइननेस टेस्ट, कितना फाइन है आपका जो सीमेंट के पार्टिकल से, कितना फाइन। फाइननेस बहुत सारी, फाइननेस टेस्ट 100 ग्राम of cement sample is placed over IS sieve 9 micrometer and sieving is done continuously for at least 15 minutes along the breaking of air set lumps। मतलब कहना क्या चाह रहा है कि 100 ग्राम की सीमेंट सैंपल लेंगे, उसको क्या करेंगे IS 9 सीव जिसका कि 90 माइक्रोमीटर साइज होता है उस पर डाल देंगे और सीविंग करेंगे 15 मिनट्स तक। वेट ऑफ रेजिड्यू लेफ्ट ओवर द सिव इज देन नोटेड। ठीक है, कितना, अब जैसे कि मान लो कहना क्या चाह रहा है इसमें फाइनेंस टेस्ट में, पहला सिव टेस्ट है जो कि ये ठीक है, ये जाली है, इस पे 100 ग्राम सीमेंट हम रख रहे हैं, 100 ग्राम सीमेंट डाल रहे हैं, 100 ग्राम सीमेंट इस पे अगर हम डाल रहे हैं 15 मिनट के लिए सेकिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो इस पे कुछ बॉक्स में सीमेंट आएगा, तो जो इस पे रेजिड्यू है वो 10% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मस्ट नॉट एक्सीडेड 10%। मतलब कि अगर आप 100 ग्राम डाले हैं तो यहाँ पे 10 ग्राम से ज़्यादा नहीं बचना चाहिए। अगर 10 ग्राम से ज़्यादा बच रहा है तो फाइनल टेस्ट में फेल हो रहा है। एयर परमेबिलिटी टेस्ट, एयर परमेबिलिटी टेस्ट, the principle of this test the principle of this test is based on the relationship between flow of flow of air through the bed of the cement particles and surface area of particles forming the cement bed। क्या कहना चाह रहा है, the principle of this test is based on the relationship between flow of air through the bed of cement particle and surface area of particle forming the cement bed। इसको ब्लेन एयर परमेबिलिटी टेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, ये सरफेस एरिया पर एक तरह से बेस्ड होता है, जिसका जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होता है वो समझ लो कि उतना ही फाइन होता है। फाइनेंस ऑफ सीमेंट इज रिपोर्टेड इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक सरफेस एरिया। स्पेसिफिक सरफेस एरिया, सरफेस स्पेसिफिक सरफेस एरिया और सरफेस एरिया में डिफरेंस क्या होता है। देखो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं और एक मान लो ये बड़े बड़े पार्टिकल्स। ठीक है, तब जब इन दोनों को इकट्ठा करोगे तो इनका जो सरफेस एरिया लोगे सबका और इनका एक एक का इंडिविजुअल का, तो जो छोटे रहेंगे ना इनका ग्रेटर आएगा। तो इसलिए स्पेसिफिक सरफेस एरिया फाइननेस पे डिपेंड हो रही है। तो फॉर ओपीसी 2250 सेंटीमीटर पर ग्राम स्पेसिफिक सरफेस एरिया डायरेक्टली पूछता है, तो इसको रट लो। एयर परमेबिलिटी मेथड इज यूज्ड टू डिटरमाइन द एयर परमेबिलिटी मेथड यूज्ड टू डिटरमाइन फाइननेस ऑफ सीमेंट, अभी पढ़ा है हमने। साउंडनेस ऑफ सीमेंट के लिए आगे पढ़ेंगे, सेटिंग टाइम के लिए आगे पढ़ेंगे, रेजिस्टेंस ऑफ सीमेंट। अब आता है स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट। स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, मतलब कि वाटर के कंपैरिजन में कितना भारी है। तो ली चेटलियर फ्लास्क
पहले तो ये याद रखो, लीच एटलियर फ्लास्क से मेजर करते हैं। is used to perform this test is placed in constant temperature water bath, non-polarizing liquid like kerosene or naphthalene is added in it and label in the flask is noted। और फ्लास्क में नोट कर लेंगे कि कहाँ तक लेवल है। 64 ग्राम of cement is then added in the flask and air in it allowed to escape by continuously rolling the flask। OPC is equal to 3.15, ये याद कर लो। तो सीमेंट का जनरली OPC ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 3.15 होती है। इसकी जो मास स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो 1.5 होती है। बस इतना सा याद रखना है। कौन सी टेस्ट से मेजरमेंट करते हैं, लीच एटलियर फ्लास्क से। बस आपको कोई इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। अब आते हैं कंसिस्टेंसी टेस्ट। इस टेस्ट से तीन चीज़ जुड़ी हुई है। कंसिस्टेंसी टेस्ट आपको आएगा तो आपको इनिशियल सेटिंग टाइम निकालने आएगा, फाइनल सेटिंग टाइम निकालने आएगा। उसके बाद जो भी आगे भी टेस्ट होंगे, टेंसाइल टेस्ट, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से, वहाँ भी कंसिस्टेंसी टेस्ट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ठीक है, तो इसको बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक तो फाइनेंस वाला इम्पोर्टेंट था और एक ही इम्पोर्टेंट। तो सारे हैं लेकिन उनमें से भी इम्पोर्टेंट की बात हो रही है। इन ऑर्डर टू फाइंड इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम, स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट एंड पैरामीटर। मतलब इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम और स्ट्रेंथ ऑफ द सीमेंट और उसके और सारे पैरामीटर फाइंड करने के लिए कंसिस्टेंसी टेस्ट की रिक्वायरमेंट पड़ती है। कौन सी अपरेटस यूज होता है? विकार्ट अपरेटस। याद रखो, कंसिस्टेंसी टेस्ट को डिटरमाइन करने के लिए कौन सा अपरेटस यूज करते हैं? विकार्ट अपरेटस। फॉर ओपीसी इनिशियल सेटिंग टाइम इज 30 मिनट एंड फाइनल सेटिंग टाइम इज 600 मिनट मीन्स 10 आवर्स। अब देखेंगे एक एक करके टाइप्स ऑफ टेस्ट। अब कंसिस्टेंसी टेस्ट, प्लंजर। देखो, जो विकार्ट अपरेटस होता है ना, उसका अरेंजमेंट यहाँ पे फोटो मुझे लगाना चाहिए था, मिल रहा ऐसा कुछ होता है कि एक माउल्ड होता है सीमेंट का और इस पर ऐसे कुछ अरेंजमेंट होता है। मतलब कि ऐसे यहाँ से कुछ ऐसे छोड़ते हैं तो यहाँ पे प्लंजर, निडिल वगैरह अलग अलग टाइप के केस में अलग अलग लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वो पड़ता है। तो देखो, तो ये प्लंजर होगा। कंसिस्टेंसी में कौन सा रॉड यूज करते हैं? प्लंजर, जिसकी की साइज होती है 10 mm। ठीक है, सर्कुलर फॉर्म में होता है, मतलब डाया होगा एक तरह से। और इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए स्क्वायर निडिल, ये डायरेक्टली क्वेश्चन है, समझ लेना। स्क्वायर निडिल यूज करते हैं जिसका की साइज होती है 1 mm, मतलब 1 mm स्क्वायर की निडिल यूज करते हैं। फाइनल सेटिंग में एनुलर कॉलर विथ निडिल, एनुलर कॉलर विथ निडिल मतलब कि और कितना mm का? 5 mm का। तो 10 का आधा कर दो 5 और बीच में 0 हटा दो 1, ऐसे याद रखने का चलेगा। कंसिस्टेंसी के लिए प्लंजर यूज करते हैं 10 mm और इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए 1 mm का स्क्वायर निडिल यूज करते हैं। और फाइनल सेटिंग के लिए एनुलर कॉलर विथ निडिल। देखो, ये एनुलर कॉलर है और ये निडिल है। ठीक है, बिफोर टेस्टिंग सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट वन शुड टेस्ट, हमें कंसिस्टेंसी टेस्ट पता होना चाहिए। अब देखो, मैंने कंसिस्टेंसी टेस्ट के बारे में थोड़ा कुछ और बताना है। जो कंसिस्टेंसी टेस्ट होता है ना, इसमें हम एक मोल्ड बनाते हैं, एक मोल्ड बनाएंगे सीमेंट, जिसमें सीमेंट फिल कर देंगे। इसकी साइज होती है 40 mm होती है। ठीक है, तो जब इस पे टॉप से जब प्लंजर इस पे पड़ेगा तो ये टॉप से 33 से 35
5 mm के बीच में पेनिट्रेट करना चाहिए, हमें ऐसा मॉइस्चर देना है इस पेस्ट में, ठीक है। तो हम अराउंड 24% वाटर से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अगर आप 100 ग्राम सीमेंट ले रहे हो तो उसमें 24 ग्राम वाटर डालोगे और फिर कंसिस्टेंसी फाइंड करोगे। अगर ये 33 से 35 डीप कर रहा है, नीचे से 5 छोड़ रहा है, तो हमारा वो कंसिस्टेंसी टेस्ट माना जाएगा और उस मॉइस्चर कंटेंट को हम पी से रिप्रेजेंट करेंगे, वो कहलाएगा कंसिस्टेंसी, ठीक है। पी, ये चीज़ याद रखना कि पी क्या होता है, वो कंसिस्टेंसी पॉइंट होता है जिसपे हमें टॉप से 33 से 35 पेनिट्रेशन मिलता है। अब आ जाओ इनिशियल सेटिंग टाइम पे। इट इज मेजर्ड फ्रॉम द इंस्टेंट वाटर इज एडेड इनटू द सीमेंट। It is measured from the instant water is added into the cement up to the time start losing its plasticity। देखो इनिशियल सेटिंग टाइम क्या होता है, जब हम सीमेंट में पानी ऐड करते हैं ना, जब सीमेंट में पानी ऐड करते हैं तो वहाँ से टाइमिंग स्टार्ट हो जाता है और तब तक इनिशियल सेटिंग टाइम होता है जब तक कि वो हार्ड ना हो, हार्डन होना शुरू ना हो जाए, स्टार्ट लूजिंग इट्स प्लास्टिसिटी। मतलब जैसे जैसे हार्ड होना शुरू होगी मतलब उसकी इनिशियल सेटिंग टाइम ख़त्म। कुछ इसका कोई एंड पॉइंट स्टार्ट पॉइंट नहीं होता है एक्चुअल में अगर देखा जाए, लेकिन हम इसको इस तरह से डिफाइन करते हैं क्योंकि आप कब जानोगे कि इसने प्लास्टिसिटी लूज कर रही है, वो मान किसी एक फिक्स टाइम पे तो शुरू होगा नहीं। तो इसलिए जनरली हम ले लेते हैं कि स्टार्टिंग इज लूजिंग इट्स प्लास्टिसिटी। जब आपको लगे कि हार्ड हो रहा है तो मान लो इनिशियल सेटिंग टाइम है और जनरली ये 30 मिनट लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लाइन वो लिखी भी है कि देयर इज नो क्लियर डिमार्केशन बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम। कोई भाई क्लियरली नहीं कह सकता। इन ऑर्डर टू परफॉर्म दिस टेस्ट 500 ग्राम ऑफ सीमेंट सैंपल टू बी टेस्टेड इज मिक्स्ड विथ 0.85 पी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है 0.85 पी के साथ। इसका मतलब क्या हुआ, जो पी कंसिस्टेंसी थी ना, पी अमाउंट का मॉइस्चर कंटेंट था कंसिस्टेंसी टेस्ट में फाइंड करने के लिए, उसका 85% लेंगे इसमें इनिशियल सेटिंग टाइम में, ठीक है। फाइनल सेटिंग टाइम में सेम पेस्ट रहेगा। इट इज मेजर्ड फ्रॉम द इंस्टेंट वाटर इज एडेड इनटू द सीमेंट एंड एक्सटेंड टू completely losing its plasticity and attain a sufficient firmly to resist definite loading. It is referred as the time which needle at the center of annular collar is able to make the impression over the mold but annular collar falls due to। इसका मतलब क्या है कि जो वो कॉलर था ना 5 का, वो जब इस पे इतना हार्ड हो जाइए कि जो इस कॉलर का इस पे जब छोड़े अगर तेज़ी से तो इस कॉलर का इंप्रेशन ना पड़े, लेकिन जो बीच वाली नीडल का है उसका इंप्रेशन पड़े, तब मान लेना कि आप फाइनल सेटिंग गेन कर लियो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज रिस्पेक्ट ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट आर करेक्टली मैच। इनिशियल सेटिंग टाइम, इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट सही है, फाइनल सेटिंग टाइम 10 आवर सही है, नॉर्मल कंसिस्टेंसी 10%, ये गलत है। तो ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड। स्ट्रेंथ टेस्ट कैन बी डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग मेथड। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, कंप्रेसिव का मतलब कि जब उस पर कंप्रेसिव फोर्स लगे तो कितना रेजिस्ट कर पाता है आपका सैंपल, वो होता है। वाटर इज एडेड इन द प्रोपोर्शन ऑफ P/4 + 3%। ये देख लो पी का खेल हर जगह चल रहा है, P/4 + 3 बाई वेट ऑफ वाटर, बाई वेट ऑफ मोटर। Gradual compression load of 35 Newton per mm² in UTM is subjected on the sample cube. The average 35 Newton per mm² UTM मशीन में उस पर लोड लगाएंगे। Average 3 sample is taken as a compressive strength up to the maximum deviation of ±15%। इस लाइन का मतलब क्या है कि हम 3 सैंपल लेंगे, ठीक है। एक सैंपल में 3 सेट होते हैं, एक सैंपल में 3 ब्लॉक बनाते हैं, तो 3 सैंपल में 9 ब्लॉक ऐसे, ठीक है। तो 3 सैंपल लेंगे, सब में जो इंडिविजुअल वेरिएशन होता है ना ±15% का होना चाहिए, ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। तो जो स्ट्रेंथ गेन होती है 3 दिन पे 50% स्ट्रेंथ गेन हो
7 दिन पे 0.7%, 28 दिन पे 100%, इसलिए हम 28 दिन को स्टैंडर्ड मानते हैं, उसी का स्ट्रेंथ कंसिडर करते हैं। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ न्यूटन पर स्क्वायर एज 3 दिन में, देखो ओपीसी इसमें भी ग्रेड होती है, ओपीसी 33 ग्रेड, ओपीसी 43 ग्रेड और ओपीसी 53 ग्रेड। 3 डेज में ओपीसी 33 में 16 मिल रहा है, इसमें 23, इसमें 27। 7 दिन में 22, इसमें 33, इसमें 37। 28 दिन में 33, 53 और 53। ये जो 33 है ना, ये इनका न्यूटन mm स्क्वायर में, मतलब कि ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ शो कर रहा है। मतलब कि ओपीसी 43 में 23 ऑलमोस्ट कितना परसेंट हो जाएगा, 50% ऑलमोस्ट मिल रहा है सब में, 50 से थोड़ा सा ज़्यादा, ये 50 कह रहा हूँ, 3 दिन में मिल रहा है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। इफ P is the percentage of the water, if P is the percentage of water required for determination of normal consistency of cement, then percentage of water to be added for the determination of initial setting time 0.85. Tensile strength test, water is added in the form of अब P/4 प्लस 3 किस में था, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। टेंसाइल टेस्ट, जब उसको पे टेंशन लोड लगाते हैं तो वो कितना अपने आप को सेफ रख सकता है, वो होता है टेंसाइल टेस्ट मेजर करने का। P/5 इसका आधा, ठीक है, ये याद रखना, P/5 2 प्लस 2.5% यहाँ पे लगेगा बाय वेट ऑफ मोटर। स्टैंडर्ड ब्रिकवेट इज यूज फॉर द टेंसाइल स्ट्रेस 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर पर मिनट लगता है। उसमें कितना लग रहा था, 35 mm स्क्वायर पर mm, 35 न्यूटन स्क्वायर पर mm स्क्वायर लग रहा था उसमें अप टू द फेलियर, ठीक है। टेंसाइल टेस्ट निकालने के लिए क्या करते हैं, इसमें ऑन एन एवरेज 12 रिजल्ट इज टेकन फॉर टेंसाइल टेस्ट। ये ब्रेकवेट बनाते हैं 25.4 बीच की डिस्टेंस, ठीक है। और टेंसाइल टेस्ट के लिए टी जो उस पर टेंशन लगेगा 25.4 इंटू 25.4। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द सीमेंट। स्ट्रेंथ टेस्ट ऑन सीमेंट इज मेड ऑन क्यूब्स ऑफ सीमेंट एंड मिक्स। वाटर टू बी एडेड फॉर द पेस्ट इज 0.25 p, where p is the water to be needed। नॉर्मल कंसिस्टेंसी गलत है। द नॉर्मल कंसिस्टेंसी डिटरमाइन ली चैटलियर apparatus, ये भी गलत है। Cubes are cast in 2 layers in leak-proof molds, further compacted in each layer by vibration on the machine। तो हमारा 1 and 4 करेक्ट हो जाएगा। अब आता है साउंडनेस टेस्ट, पांचवा जो टेस्ट है साउंडनेस टेस्ट, और ये इंपॉर्टेंट टेस्ट है। इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि ली चैटलियर इसमें भी आता है, लेकिन उसमें था ली चैटलियर प्लस। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट निकालने के लिए ली चैटलियर प्लस का यूज करते हैं, जबकि साउंडनेस ड्यू टू लाइम निकालने के लिए ली चैटलियर एक apparatus होता है उसका यूज करते हैं। तो साउंडनेस क्या होता है, टू फाइंड द एक्सटेंट ऑफ वॉल्यूम चेंज इन सीमेंट ड्यूरिंग हाइड्रेशन। हाइड्रेशन के दौरान कितनी वॉल्यूम चेंज होगी। अनसाउंडनेस हम पता करते हैं, अनसाउंडनेस इन सीमेंट इज ड्यू टू द लाइम सल्फर एंड मैग्नीशियम। तो अनसाउंडनेस ड्यू टू द लाइम, सिर्फ लाइम की वजह से अनसाउंडनेस जो पता होगा वो ली चैटलियर apparatus से होता है। In order to perform this test, 100 gram of sample of cement is gauged with 0.78 p। समझ रहे हो, p the consistency उसका 0.78 p। And the paste form is filled in the cylinder and covered from the top and bottom with the glass plate। मतलब कि उसको पेस्ट को 100 ग्राम का पेस्ट बनाएंगे 0.78 p की कंसिस्टेंसी ऑफ वाटर डाल के, और उसको क्या करेंगे सिलेंडर में डाल के टॉप और बॉटम से बंद कर देंगे। फॉर ओपीसी डिफरेंस बिटवीन द टू रीडिंग इज नॉट ग्रेटर देन 10 mm। ये जब इसमें पेस्ट बना देंगे फिर छोड़ेंगे उसको कुछ समय के लिए, तो जो ये साइज बढ़ेगी ना वो 10 mm से ज़्यादा नहीं इंक्रीज होनी चाहिए, क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज होगा अगर उसमें लाइम रहेगा तो ये 10 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए।
अनसाउंडनेस ड्यू टू द मैग्नीशिया। ऑटोक्लेव टेस्ट, दिस टेस्ट इज बोथ साउंडनेस ड्यू टू लाइम एंड मैग्नीशिया। ये टेस्ट क्या होता है ना, जो ऑटोक्लेव टेस्ट होता है वो दोनों को सेंस करने में कैपेबल है। मतलब कि लाइम के द्वारा जो अनसाउंडनेस आ रही है वो मैग्नीशिया के कारण आ रही है, वो दोनों को सेंस कर सकता है। फॉर ओबीसी इंक्रीज इन साइज इन एनी साइड मोस्ट नॉट एक्सीड 0.8%। 0.8% से ज़्यादा इसके जो मोल्ड बना रहे हैं वो इंक्रीज नहीं होना चाहिए, बस नाम याद रखो। द टेस्ट ऑन द सीमेंट डिजाइन टू The test on cement designed to accelerate the slacking process of the ingredient of the cement and to determine the resulting expansion in a short time is the test on cement designed to accelerate the slacking process of the ingredient of cement and to determine the resulting expansion in a short time is soundness test। soundness test में उसका expansion होता है। अब आता है मैचिंग आ रही है स्पेसिफिक ग्रेविटी। लो भैया, ली चेटेलियर फ्लास्क, मजे लो। ए का 2 तो बी और सी, फर्स्ट ऑप्शन गलत। ये भी एक कला है क्वेश्चन सॉल्व करने की। आप साथ साथ ना क्या करते जाओ, जो ऑप्शन इनकरेक्ट है उनको निकालते जाओ। सेटिंग टाइम के लिए बीकार्ट अपरेटस का यूज करते हैं, साउंडनेस के लिए ऑटोक्लेव, और फाइनेस के लिए ब्लेन अपरेटस। तो बी के लिए 5th, तो ये दोनों। सी के लिए 4th और डी के लिए 1st, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब स्पेशल टाइप्स ऑफ सीमेंट हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। पीछे का सारा रिवाइज करते रहिए और एक एक करके हम कल सीमेंट खत्म हो जाएगा। फिर हम लाइम स्टार्ट कर देंगे कल। लाइम भी स्टार्ट करके लाइम ख़त्म भी कर देंगे। लाइम छोटा चैप्टर है तो लाइम ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट मोटार। ऐसे चलते हैं, हमें कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है, क्वेश्चन सॉल्व करते रहना है। कोई भी एग्जाम